हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइन आर्ट स्टडी। आज इस वीडियो में हम यूनेस्को के बारे में और यूनेस्को की तरफ से जो भारत के 4 शहर विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किए गए हैं उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखिए यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में अगर देखें तो हम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन इसकी फुल फॉर्म है। कई बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि यूनेस्को क्या है, इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। तो देखिए 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है और इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे अंजेलो। ठीक है। और जो विश्व धरोहर दिवस है वो मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ये दिवस जो है वो हर एग्जाम में एक ना एक दिवस जरूर पूछा जाता है, तो आप हर महीने में जितने भी जो दिवस आते हैं उनको जरूर से याद कर लें। तो ध्यान रखिएगा, विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। देखिए 1982 में 1982 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट्स ने 18 अप्रैल को जो है वो विश्व धरोहर दिवस घोषित किया था और उसके बाद 1983 में यूनेस्को ने इसे मान्यता दी थी। ठीक है। पूरा जो विश्व है उसमें लगभग 1121 के लगभग विश्व विरासत स्थल जो हैं वो हैं और इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जब कोई भी विरासत स्थल घोषित किया जाता है तो उसको 3 कैटेगरी में ये डिवाइड करते हैं। पहला तो होता है सांस्कृतिक, दूसरा होता है प्राकृतिक और तीसरा होता है इनका जो मिक्स रूप, मिले जुले जो होते हैं वो। ठीक है। भारत में जो विश्व विरासत स्थल हैं वो 38 हैं, जिनमें से 30 तो जो सांस्कृतिक हैं वो हैं, 7 इसमें प्राकृतिक हैं और एक जो है वो मिला जुला जो है वो है। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले जो विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया गया शहर था तो वो था अहमदाबाद। तो इसके बारे में, अहमदाबाद के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो अहमदाबाद की जो स्थापना है, अहमदाबाद का जो विश्व विरासत स्थल में जब घोषित किया गया था तो वो कब किया गया था, तो वो किया गया था 8 जुलाई 1917 को। ठीक है। अहमदाबाद शहर को 8 जुलाई 1917 को विश्व विरासत शहर की जो सूची है उसमें शामिल किया गया था या घोषित किया गया था। इसका जो पुराना नाम है वो है आशावल। और आशावल और कर्णावती ये दोनों ही इसके पुराने नाम हैं। इसकी जो स्थापना है वो 15वीं शताब्दी में हुई थी, लगभग 15वीं शताब्दी या फिर 1441 के आसपास जब है इसकी स्थापना हुई थी। और किसने की थी? सुल्तान अहमद शाह ने। ये साबरमती नदी के किनारे है और भारत का मैनचेस्टर भी इसे कहा जाता है। इसके साथ ही देखिए जो गुजरात है वो सबसे बड़ा शहर है और अहमदाबाद जो है वो भारत में 7वें नंबर पर है। इसकी लगभग 51 लाख के लगभग इसकी जनसंख्या है। पहले जो 11वीं सदी में जो सोलंकी राजा कर्णदेव प्रथम थे उन्होंने राजा भिल के खिलाफ एक युद्ध लड़ा था। उस युद्ध में जीतने के बाद ही उन्होंने कर्णावती नाम से एक नगर की स्थापना की थी। ठीक है। और लेकिन 1441 में अहमद शाह ने इसका नाम बदलकर कर्णावती से अहमदाबाद कर दिया गया था। पहले जो गुजरात है वो बम्बई का हिस्सा था। 1960 तक इसकी राजधानी जो मुंबई है वो थी, लेकिन 1960 में एक नया राज्य बना था, शहर बना था गांधीनगर। तो इसलिए 1970 में फिर इसकी राजधानी अहमदाबाद से बदलकर जो गांधीनगर है वो बना दी गई थी। गुजरात में रन ऑफ कच्छ, सोमनाथ और गिर नेशनल पार्क ये बहुत ज़्यादा फेमस है और इनसे मोस्टली हर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके देख लेते हैं कुछ प्रमुख स्थल हैं, जैसे एक है साबरमती आश्रम, उसके बाद एक है सैयद मस्जिद, कैलिको वस्त्र संग्रहालय, जामा मस्जिद बहुत ही फेमस है यहाँ पर। भारत की सबसे बड़ी इसे मस्जिद भी माना गया है और अहमद शाह ने इसका निर्माण करवाया था। जो जामा मस्जिद है वो हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का एक बहुत ही अनोखा मिश्रण है और इसको लगभग 13 साल लगे थे पूरा होने में और ये पूरी पत्थर से बनी हुई है। नेक्स्ट है साबरमती रिवर फ्रंट, परिमल गार्डन, लॉ गार्डन, भद्र किला और किशोर दरवाजे। झूलता मीनार के बारे में एक बहुत फेमस चीज़ है कि अगर आप इसके एक पिलर को हिलाएंगे
तो कुछ सेकंड में ही उसके पास के जो पिलर हैं उसमें भी अपने आप ही कंपन शुरू हो जाता है। तो ये सबसे अनोखी बात है झूलते हुए मीनार के बारे में। काकरिया झील, विंटेज कार संग्रहालय, दादा हरिबाव, अक्षरधाम मंदिर, लाल दरवाजा, पतंग संग्रहालय, लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही फेमस जो स्थल है वो खोजा गया है गुजरात में। मोस्टली एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो इसकी जो ये 1954 में खोजा गया था SR राव ने। और यहाँ पर जो बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, तांबे सतरज के नमूने यहाँ पर मिले हैं, बन के बनाने के कारखाने यहाँ पर मिले हैं। उसके बाद है वेचरवर्तन संग्रहालय, गुजरात साइंस सिटी और इस्कॉन टेम्पल। तो ये थे गुजरात के कुछ फेमस पर्यटक स्थल। उसके बाद देख लेते हैं जयपुर। जयपुर सिटी, जयपुर सिटी को भी उसके अहमदाबाद के बाद में जो सेकंड नंबर पर है वो जयपुर को यहाँ पर विश्व धरोहर, जो विश्व विरासत सिटी है उसका दर्जा प्राप्त हुआ था। तो ये 5 फरवरी 2020 को यहाँ पर इसे दर्जा दिया गया था। देखिए जो जयपुर शहर है उसको 2019 में दर्जा दिया गया था, लेकिन जो सर्टिफिकेट है वो इसे 5 फरवरी 2020 को मिला था। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। जयपुर शहर की बात कर लेते हैं। तो जयपुर की स्थापना 1727 में जयसिंह ने की थी। गुलाबी नगर के नाम से इसे जाना जाता है, ये आप सभी जानते होंगे। और इसमें जयपुर जब बसने से पहले ये कच्छवाओं की राजधानी आमेर हुआ करती थी। ठीक है। जब 1896 में इसे गुलाबी नगर उसके बाद जाना जाने लगा है। जब 1896 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स जयपुर आ रहे थे तो पूरे शहर को, जो जयपुर के महाराजा थे उन्होंने पूरे शहर को उनके स्वागत के लिए गुलाबी रंग से रंगवा दिया गया था। उसके बाद से ही इसे गुलाबी नगर के नाम से जाना जाने लगा था। इस यहाँ पर जयपुर में बहुत ही ज़्यादा प्रमुख, जो पूरे विश्व में प्रमुख जो फेमस है वो पर्यटक स्थल हैं। तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले है गोविंद देव जी का मंदिर। अच्छा, इससे पहले जो जयपुर है वो जो विश्व विरासत सूची में क्यों शामिल हुआ, इसका एक प्रमुख कारण है कि जो जयपुर शहर के परकोटे हैं, जो 4 दीवार हैं, उसकी वजह से ये विश्व विरासत सूची में इसे मोस्टली शामिल किया गया है। उसके लिए ये जो परकोटे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और जो पूरे जयपुर शहर है इसमें 7 दरवाजे भी हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रमुख स्थल। गोविंद देव जी का मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, नाहरगढ़ किला, आमेर किला, अल्बर्ट हॉल, सिसोदिया रानी का बाग। अच्छा, जो नाहरगढ़ है, नाहरगढ़ में एक तोप रखी हुई है, उसकी वजह से ये भी बहुत फेमस है। इसका जो निर्माण है वो 1734 में करवाया गया था। और 1880 में जो महाराजा सवाई सिंह माधो थे उनके द्वारा इसकी जो दीवार और बुर्ज है उनका यहाँ पर निर्माण करवाया गया था। बात करें अल्बर्ट हॉल की, तो अल्बर्ट हॉल जो है वो रामनिवास गार्डन में स्थित है। जो रामनिवास गार्डन है उसी के जो पूरा एरिया है वहाँ पर ये स्थित है। और इंडो जो सरसैनिक शैली है उसका ये मिश्रण है। और इसका डिजाइन जो है वो सैमुअल स्विंटन जैकब ने किया था। 1876 में ये बना था, लेकिन 1887 में 1887 में इसे सार्वजनिक संग्रहालय के रूप में इसे खोल दिया गया था, संग्रहालय का रूप दिया गया था। ठीक है। उसके बाद है हवा महल। हवा महल को 1799 के लगभग सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। इसमें 953 खिड़की हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं, तो वो है 953। उसके बाद है जंतर मंतर, जल महल, गलताजी, गैटोर की जो छतरियां हैं वो बहुत फेमस है। इसको जो अंतिम विश्राम स्थल के रूप में माना जाता है। जो राजा महाराजा थे उनका जो विश्राम स्थल है वो गैटोर को माना जाता है। सरगासुली का एक और नाम है, वो है इसरलाट या ईश्वरलाट, क्योंकि इसे ईश्वरी सिंह जो राजा थे उन्होंने 18वीं सदी में बनवाया था, तो उन्हीं के नाम पर इसे ईसरलाट भी बोला जाता है। सेंट्रल पार्क, सामोद पैलेस, बिरला मंदिर और बिरला मंदिर। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो हमारा थर्ड जो शहर है वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के अंदर 2 शहर हैं, ग्वालियर और ओरछा। तो इन दोनों शहरों को जो है वो विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो जो मध्य प्रदेश है उसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी और इसकी राजधानी भोपाल है।
इसका जो पहला एमपी का जो पहला शहर है वो है ग्वालियर, जिसको कि विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसकी स्थापना 18वीं सदी में की गई थी। जो एमपी है उसका सबसे बड़ा अगर आपसे जिला पूछा जाए तो वो है, सबसे बड़ा शहर है इंदौर। ठीक है। ग्वालियर जो है वो गुज्जर प्रतिहार राजवंश तोमर बघेल कछवाओं की राजधानी रहा है और इसका प्राचीन नाम था गोप राष्ट्र। ऐसा माना जाता है कि एक जो ग्वालियर में राजा थे 6वीं शताब्दी में सूरसेन कछवाहा, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, तो उनको जब ठीक करने के लिए एक संत आए थे जिनका नाम था ग्वालिपा, उन्होंने उन राजा को ठीक कर दिया था। तो उसी के सम्मान में इस शहर का नाम जो है वो ग्वालियर कर दिया गया था। और जो ग्वालियर है उसे संगीत शहर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर तानसेन का संबंध भी ग्वालियर से माना जाता है, इसीलिए इसे संगीत शहर कहा जाता है। इसके कुछ प्रमुख स्थल हैं। पर्यटक स्थल तेली का मंदिर, जिसका निर्माण 9वीं शताब्दी में करवाया था गुज्जर राजवंश में। और जो तेली है, तेली का मंदिर वो विष्णु भगवान का मंदिर है। उसके बाद है मानसिंह महल, 14 से 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। जय विलास महल व संग्रहालय, तानसेन स्मारक और गुजरी महल। गुजरी महल यहाँ पर, गुजरी महल और तेली का महल, ये दोनों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं ओरछा। तो ओरछा की स्थापना 16वीं सदी में की गई थी बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा। और इसके जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वो है ओरछा किला, चतुर्भुज मंदिर। चतुर्भुज मंदिर का जो निर्माण है वो 17वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत राजाओं ने करवाया था। ओरछा वन्य जीव अभ्यारण्य, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जहांगीर महल और राजा राम मंदिर। इनमें राजा राम मंदिर और जहांगीर महल ये दोनों बहुत फेमस है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और साथ ही हेल्पफुल भी होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।